नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार श्रीवास्तव और आज हम सीखेंगे कि अपने शरीर को किस तरह से शुद्ध रखें। शरीर को दोस्तों किस तरह से साफ़ रखें, आज का टॉपिक मेरा है। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि शरीर को हम अपने किस तरह से साफ़ रखें। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस तरह से बताऊंगा कि शरीर को किस तरह से डिटॉक्सिफाई करें, शरीर को किस तरह से हम साफ और शुद्ध रखें। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा आहार जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुबह हमने पराठे खाए, शाम को भी 4-5 रोटियाँ खा लिए, रात को भी हमने खाना खाया। तो जो अन्न होता है उसको पचने में 6 घंटा लगता है। अन्न को पचाने में बहुत टाइम लगता है कंपेयर टू जो फल होते हैं या जो साग सब्जियां होती हैं। साग सब्जियों को पचाने में दोस्तों कम समय लगता है। तो ये जो अशुद्धियां हैं, भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के बाद अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो पूरी तरह से जो अशुद्धियां होती हैं, खाना के बाद जो बना हुआ मल है वो पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। मल का कुछ ना कुछ भाग हमारे आंतों में बना ही रहता है, जिसे समय समय पे शुद्ध करना जरूरी है। तो ये जो मल है अगर आंतों में बना रहता है तो इसी को कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। और ये सबको ऑलमोस्ट बन ही रहती है। 100% पेट साफ किसी का नहीं रहता। और जब आंतों में मल रहता है तो वो मल ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। और ये जो अशुद्धियां होती हैं ये जहाँ जहाँ जाती हैं दोस्तों वहाँ वहाँ उपद्रव करने शुरू कर जाती हैं। ये अशुद्धियां अगर जोड़ों में चली जाती हैं तो ये जॉइंट पेन क्रिएट करती हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, ये अशुद्धियां ही हैं। यह अशुद्ध ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ के अंगों को डैमेज करता है, उन अंगों की कार्य की करने की क्षमता को खराब और विकृत कर देता है। पेट के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है, पेट में भी जम जाती हैं अशुद्धियाँ वसा के फॉर्म में, देखा भी होगा। वसा पार्ट अलग है और शरीर का जो मांस वाला पार्ट है वो अलग होता है। दिखाई देता है कि इसका शरीर अशुद्धियों, चेहरे पे अशुद्धियाँ भर जाती हैं, लटका रहता है चेहरा एकदम, चेहरे पे भी अशुद्धियाँ भर जाती हैं, लटका चेहरा रखता है, आँखों के ऊपर ये फूल जाते हैं। ये सब अशुद्धियों के लक्षण कोई भी देख के बता सकता है, कोई भी देख के बता सकता है। अशुद्धियां जमने का जो मुख्य स्थान है वो है पेट के ऊपर। चर्बी के फॉर्म में वो अशुद्धियां जम जाती है, वो गंदगी जम जाती है। और जब वहां से भी जगह नहीं मिलती है तो शरीर के पूरे बॉडी में चर्बी जम जाती है। तो चर्बी भी दोस्तों अशुद्धियां ही हैं। पूरे शरीर के अंदर जो चर्बियां जम जाती हैं वो भी अशुद्धियां हैं। अभी यहाँ तक खेल नहीं शुरू हुआ। इसी तरह से अगर यही अशुद्धियाँ, ये अशुद्ध ब्लड जो आंतों से भरी हुई मल से जो आंतों से जो निकलता है, तो ये जो अशुद्ध ब्लड है अगर ये स्किन के पास जाता है तो फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, त्वचा रोग, नाना प्रकार के स्किन डिजीज को ये क्रिएट कर देता है। नाना तरह के स्किन डिजीज क्रिएट करता है। जितने भी सिस्ट हैं, सिस्ट भी यही है। कोलेस्ट्रॉल, अगर देखा होगा कि नसों के अंदर अगर ये अशुद्धियाँ जम जाती हैं तो वही कोलेस्ट्रॉल बना लेती हैं ये। तो ये पूरे शरीर को बर्बाद कर देती हैं अगर इसको समय समय पर ना निकाला जाए। शरीर के अंदर जमी हुई गंदगियों को समय समय पर ना निकाला जाए। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आज मैं बताने वाला हूँ आकाश स्नान। आकाश स्नान, आकाश तत्व चिकित्सा मैंने नाम दिया है, आकाश तत्व चिकित्सा या आकाश स्नान। पंच महाभूतों में जो पहला है स्नान वो है आकाश स्नान। आकाश मतलब रिक्त जगह, निर्विकार, निर्गुण, अनंत, ये सब आकाश की प्रॉपर्टी है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि परम तत्व से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है। तो आज दोस्तों हम आकाश स्नान के बारे में सीखते हैं। आकाश स्नान मतलब उपवास। उपवास पूरे महीने में एक दिन उपवास तो बहुत ही जरूरी है।
एक दिन को उपवास, मतलब उस दिन ठोस आहार मत लीजिए, अन्न तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ठोस आहार को पचाने के लिए शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वो प्राण शक्ति अन्न को पचाती है। जिस दिन आप आहार नहीं लेंगे, जिस दिन आप आहार नहीं लेंगे, उस दिन वो प्राण शक्ति क्या करेगी, शरीर के अंदर जगह जगह पर जो अशुद्धियां भरी हुई हैं उसको साफ करने के लिए लग जाएंगी। उन अशुद्धियों को दोस्तों वो साफ करेंगी। जो प्राण शक्ति है, जो पर डे आपके भोजन को पचाने में लगती है, भोजन ना लेने की अवस्था में वो प्राण शक्ति शरीर के भिन्न भिन्न भागों से अशुद्धियों को खींच करके शरीर से बाहर ले जाने का काम करेगी। क्योंकि नई अशुद्धियां उस समय नहीं बनेंगी, क्योंकि आपने भोजन लिया नहीं। उस समय जब आप उपवास करिए तो तरल पदार्थों का सेवन अवश्य करिए। तरल पदार्थों में आप पानी पीजिए, नींबू पानी लीजिए, संतरा पानी लीजिए, और फलों का जूस लीजिए, सब्जियों का जूस लीजिए। तो इससे क्या होगा कि शरीर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। उस दिन कोशिश करिए कि हम विश्राम करें, काम ना करें, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो उस काम में खर्च होने लग जाएगी और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में कम लगेगी। तो कोशिश ये किया जाता है कि उस दिन रेस्ट ले लिया जाए या कम काम किया जाए, जिस कारण से ये जो प्राण ऊर्जा है ये शरीर के अंदर अशुद्धियों को नष्ट करने में, अशुद्धियों को तोड़ करके बाहर निकालने में खर्च हो जाए। शरीर के अंदर जब ये अशुद्धियां जितनी कम होती चली जाएंगी, आपके अंदर की जो प्राण शक्ति है वो उतनी ही ज़्यादा प्रखर होती चली जाती है। क्योंकि पंच महाभूतों में आकाश तत्व वो परम तत्व के बिल्कुल पास है, और चिकित्सा की जितनी भी पद्धतियां हैं उनमें आकाश तत्व सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इलाज की जितनी भी मेथड्स हैं उनमें आकाश तत्व चिकित्सा जो है या उपवास वो सबसे तेज है, नंबर 1 पर है। क्योंकि रोग नाश करने की सबसे ज़्यादा क्षमता आकाश तत्व में है। उससे कम रोग नाश करने की जो क्षमता है वो वायु तत्व में है, उससे कम अग्नि तत्व में है, उससे कम जल तत्व में है, उससे कम पृथ्वी तत्व में है रोग नाश करने की क्षमता। इसको मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ कि किस तरह से रोगों का नाश किया करने की क्षमता कैसे, ये ऑर्डर हमने बताया। अगर आप कोई औषधि लेते हो या अगर आप कोई टैबलेट खाते हो, ऐसे लिया, पानी पी लिया, तो उसकी जो पावर है वो कम है। अब उसी टैबलेट को पानी में डाल दो, पानी में डाल करके अगर आपने पिया तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक उसी तरह से देखा भी होगा कि दवा खाने के कंपेयर में जो सीधे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन क्या हुआ, जल तत्व, वो ज़्यादा तेज असर करती है। क्योंकि पृथ्वी तत्व स्थूल है, कंपेयर में जल तत्व उससे सूक्ष्म है। तो जैसे जैसे सूक्ष्म चीज़ें होती जाती हैं वैसे वैसे उसमें रोग नाश करने की क्षमता वैसे वैसे दोस्तों बढ़ती चली जाती हैं। अगर औषधियों को अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि और सराउंडिंग की जो वायु है उसके संपर्क में आने से उसकी औषधि की जो औषधि गुण है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब में जो आकाश है वो सर्वाधिक सूक्ष्म है और परम शक्तिमान परमेश्वर के बिल्कुल पास में है। इस कारण से अगर आप आकाश तत्व का सेवन करोगे तो वो बहुत 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 तेज रहता है ये। अगर इसके साथ आपने मंत्र जोड़ दिया, मंत्र जप के साथ अगर आपने संकल्प जोड़ दिया कि ये मंत्र जप लिया और उपवास लिया, उपवास करके आपने मंत्र जप किया, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल दोस्तों हो जाता है। उससे आपका जो संकल्प है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आप जो इच्छा करोगे वो तत्काल पूरी होने लगेंगी। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है। उपवास एक आध्यात्मिक चीज़ है, व्रत रखना एक आध्यात्मिक चीज़ है। कोई चिकित्सा से इसको जोड़ दिया वो एक अलग बात है। लोग साधनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो उसमें एक ही टाइम भोजन लेते हैं, बाकी समय खाना ही नहीं खाते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका आकाश तत्व का सेवन करें। खाली अगर पेट रहता है तो मन पवित्र रहता है। आकाश तत्व का मन से भी कनेक्शन है, पवित्र मन रहता है, मन शांत रहता है, पवित्र रहता है, खुश रहता है। केवल शरीर की सफाई ही नहीं करता है। फिर इसके बाद भी, इस क्रिया करने के बाद एक दूसरी और स्टेप्स है
शरीर को साफ करने की। जिस तरह से कोई पाइप है, उस पाइप में कोई गंदा कचरा बार बार फ्लो हो रहा है, कोई गंदा कचरा बार बार फ्लो हो रहा है, कई सालों से फ्लो हो रहा है, तो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन उसके सराउंडिंग, उस पाइपलाइन के सराउंडिंग भी गंदगी जमने लग जाती है। ठीक यही हाल हमारी बड़ी आंतों का भी होता है। बड़ी आंतों के भी चारों तरफ गंदगी जमने लग जाती है, बड़ी आंतों के सराउंडिंग भी गंदगी जमने लग जाती है। तो उसको भी साफ करने के लिए एक मेथड है, वो है एनिमा। एनिमा क्रिया। एनिमा क्रिया से भी बड़े आंतों की गंदगी को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। लेकिन कई लोग एनिमा पसंद नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ, और ये ओल्ड मेथड है। मैं आपको एक नई मेथड बताता हूँ, वो है अग्निसार क्रिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उस अग्निसार क्रिया से भी पेट के अंदर, जो बड़ी आंत के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, वो जल करके, घुल करके पानी के साथ बाहर निकल जाती है। मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया हुआ है अग्निसार क्रिया। पेट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए अग्निसार क्रिया पिछले वाले वीडियो में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और घंटी वाला बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल कुमार श्रीवास्तव, और इसके बाद मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।